Assalamu alaikum dear students, my name is Rana Siva Aslam, lecturer University of Narwar। बेटा सबसे पहले हमने 7 क्वेश्चन किए थे। चैप्टर नंबर 8 से हमने स्टार्ट किया था सी लैंग्वेज से। बेसिकली आपके दो पार्ट हैं, एक सी है एक एमएस एक्सेस है। सी लैंग्वेज से हमने स्टार्ट की क्योंकि आपका 75% पेपर सी लैंग्वेज में से होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। पहले 7 हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, उसमें से अगर किसी किस्म का आपको इशू है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेटा आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। व्हाट डू यू नो अबाउट हाई लेवल लैंग्वेज। पहले हमने लो लेवल लैंग्वेज के बारे में बात की थी। लो लेवल लैंग्वेज जो है कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है और बेसिकली हम बाइनरी में कोडिंग करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में, और वो ह्यूमन फ्रेंडली तो नहीं होती। ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंड करना इतना आसान नहीं होता उस लैंग्वेज को, लेकिन कंप्यूटर के लिए बहुत ईजीली होता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज उसके बरक्स होती है। हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन फ्रेंडली होती है, आप इजीली उसे कोड कर सकते हैं। तो आपके पास नोट्स भी मौजूद हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है, और a programming language that the like human natural language is called as high level language. In these languages are उसमें बहुत सारे वर्ड्स वगैरह आपके शामिल हैं। आपके सी लैंग्वेज शामिल है, आपकी सी प्लस प्लस, आपकी सी शार्प वगैरह लैंग्वेज शामिल है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 9 है, और आज का दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज बाइनरी फॉर्मेट। क्या होता है बाइनरी फॉर्मेट? होता है बाइनरी का मतलब होता है 0-1 की फॉर्म में। आप कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हो 0-1 की फॉर्म में देते हो। इन बाइनरी फॉर्मेट इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन द सीरीज ऑफ बाइनरी डिजिट्स लाइक 0-1। 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। बाइनरी डिजिट 0 and 1 corresponding on and off decimal states respectively। यानी कि अगर आपका 0 स्टेट होगी उसका मतलब है वो चीज़ ऑफ है, अगर 1 स्टेट होगी तो उसका मतलब ऑन है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेंबली एंड मशीन लैंग्वेज। ये दो लैंग्वेजेस हैं, इन दोनों में आपने डिफरेंस बताना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। द असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आर रिप्लेस्ड विद इंग्लिश लाइक। असेंबली लैंग्वेज में मशीन ऐसी लैंग्वेजेस है, मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आर रिप्लेस्ड विद इंग्लिश। इंग्लिश जैसे आप इंग्लिश में सिंपल लिखते हैं, जैसे हमने इंग्लिश में प्रोग्रामिंग की, इंटीजर उसके बाद वेरिएबल का यूज़ किया, तो आप इंग्लिश में जितनी भी असेंबली में आपके वो रिप्लेस कर देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। वाई आर यूज लो लेवल लैंग्वेज हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम इसलिए स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हो गया, जैसे कि विंडो वगैरह होगी, डिवाइस ड्राइवर्स, बायोस वगैरह, ये सारी एग्जाम्पल है लो लेवल लैंग्वेजेस की। और हम लो लेवल लैंग्वेज को इस्तेमाल ज़्यादातर विंडो वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस की कौन सी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? प्रोग्राम रिटन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंप्यूटर। मुख्तलिफ किस्म के जो आप कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं उसमें आप हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ इजी इन हाई लेवल लैंग्वेज फ्लेक्सिबल इन नेचर। आप इजीली प्रोग्राम को लिख सकते हैं। हाई लेवल प्रोग्राम जो है इजी डिबगिंग। डिबग क्या होगा बेटा? पहले बग होता है कि एरर, किसी किस्म का भी आपका एरर हो सकता है। एरर 3 किस्म के हो सकते हैं। सिंटैक्स एरर होता है, या आपका रन टाइम एरर हो सकता है। लेकिन आपके पास डिबग का मतलब है अगर आप में कोई एरर आ गया है, आपके प्रोग्राम में कोई एरर आ गया, उसमें गलती को निकालना, एरर को निकाल के उसको ठीक कर देना, डिबगिंग होती है। तो आप इजीली इसको डिबग भी कर सकते हैं, डिबगिंग कर सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज आर नॉट रिक्वायर्ड की नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। कहता है आपको हाई लेवल लैंग्वेज में आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप हार्डवेयर के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ उस लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, उस सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए। आपको ज़्यादा डीपली नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर
13 राइट 3 मेन डिफरेंस बिटवीन लो लेवल लैंग्वेज हाई लेवल। बेटा अगर आप चाहें इस क्वेश्चन में जो लो लेवल के बारे में हमने पढ़ा है उसको लिख दें एक साइड पे और एक साइड पे हाई लेवल लैंग्वेज को लिख दें, और चाहें ये जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसमें से लिख दें। इस नोट्स में सबसे पहला पॉइंट है यूज ओनली, जो लो लेवल लैंग्वेज होती है ये सिर्फ बाइनरी फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस देती है, बाइनरी में एग्जीक्यूट होती है। बाइनरी क्या होता है 0 और 1 की फॉर्म में, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है इंग्लिश में जो प्रोग्रामिंग वर्ड लिखे होते हैं हमने प्रोग्रामिंग में उस पर बेस करती है। नंबर 2, लो लेवल लैंग्वेज में कोड रिटर्न लो लेवल लैंग्वेज में रिटर्न किया जाता है जो कि कंप्यूटर के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल है। हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश में किया जाता है जो कि कंप्यूटर के लिए डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल नहीं होते, उसके लिए हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है या कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 3, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? These languages are normally used to write system level program। कहता है ये लैंग्वेजेस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए, डिवाइस के ड्राइवर्स को बनाने के लिए और बायोस वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेजेस कोई भी बिजनेस वगैरह इन्वेंटरी के लिए, बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए या इसके अलावा जो भी हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 14 डिफाइन सोर्स कोड। सोर्स कोड बेटा जो आप प्रोग्राम हम बना रहे थे, जैसे हमने बनाया सम का प्रोग्राम बनाया, डिफरेंस का प्रोग्राम बनाया, मल्टीप्लिकेशन का बनाया, उसके बाद हमने लूप लगाए, लूप में हमने काउंटिंग लिखी, उसके अलावा हमने कंडीशंस लगाई जिसमें हमने बताया ये नंबर ऑड है, इवन है, ये नंबर 2 पे डिवाइड हो सकता है और 5 पे भी हो सकता है। तो ये जो भी आपने कोड लिखा था उसको हम सोर्स कोड का नाम देते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? डिफाइन ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड होता है, ऑब्जेक्ट कोड जो होता है ये मशीन लैंग्वेज ट्रांसलेटेड फॉर्म ऑफ सोर्स कोड से ट्रांसलेट करती है। ऑब्जेक्ट फाइल को हम ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन कहते हैं, तो इसको हम मशीन कोड का नाम देते हैं। बेटा यहाँ तक किसी किस्म का कोई इशू है तो मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। इसके नोट्स आपको मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं चैप्टर नंबर 8 के, चैप्टर नंबर 9 के इंशाल्लाह इस वीक पे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। बेटा यहाँ तक लेक्चर आज का ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।